Hello everyone. So let's start the chapter 1 again. The artist here made their paintings on the wall and ceiling of the rock shelters. Some of the paintings are reported from the shelters where people lived. तो जो आर्टिस्ट जो थे उस टाइम के, जो उन्होंने जो पेंटिंग्स को बनाया गया था वो किस पे बनाया था? वॉल्स पे बनाया था। कुछ सीलिंग्स ऑफ द रॉक शेल्टर्स, रॉक की जो सीलिंग्स पे बनाया था उन्होंने, और कुछ पेंटिंग्स को उन्होंने शेल्टर जहाँ पे पीपल रहते थे उस जगह पर भी बनाया था। बट सम अदर्स वर मेड इन प्लेसेस विच डू नॉट सीम to have been living spaces at all. Perhaps these places had some religious importance. Some of the most beautiful paintings are very high up on rock shelters or close to the ceiling of rock shelters. तो उस टाइप के जो उन्होंने कुछ मतलब इम्पोर्टेंस प्लेसेस पे बनाया था, कुछ सम रिलीजियस पे बनाया था, कुछ बहुत सारी सुंदर पेंटिंग्स को बनाया था। पर किस पे बनाया था? जो सीलिंग्स पे बनाया था और रॉक्स पे भी बनाया था। वन मे वंडर वाई अर्ली ह्यूमन्स बींग्स chose a painting on a rock in such uncomfortable position. The paintings made at these places were perhaps for people to be able to notice them for a distance. उन्होंने कुछ डिस्टेंस से, मतलब अगर आप देखेंगे तो पीपल को कुछ इस तरह से बनाया जो बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशंस में भी उन्होंने बनाया है। द पेंटिंग्स दो फ्रॉम द रिमोट पास्ट डू नॉट लैक pictorial equality despite various limitations such as acute working conditions, inadequate tools, materials, etc. There is a charm of simple rendering of scenes of the environment in which the artist lived. तो उस टाइप की जो पेंटिंग्स थी उस टाइम के, तो उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया था जो पिक्टोरियल की क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नेचुरल कलर्स को लिया हुआ था और उसको मिक्स करने का जो वे था, उसको लगाने का, सबसे पहले वो कुछ फ्रेस्को सेको जो थी पद्धति उसको भी यूज़ करते थे। तो बहुत सारे उन्होंने टेक्निक्स को यूज़ करके ही वो उसके बाद करते थे। पहले उस पर कुछ उसकी लेयरिंग करते थे, आफ्टर देन उसके बाद में वो क्या करते थे, कलर को लगाते थे। तो यहाँ पर देखेंगे द पेंटिंग्स दो आर रिमोट पास्ट अ लैक ऑफ पिक्टोरियल क्वालिटी। तो जो उसकी पिक्टोरियल क्वालिटी थी उसमें कुछ कमी रह जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने अच्छी चीज़ें नहीं होती थी। जैसे आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं, तो उनके टाइम पे क्या था, वो नेचुरल कलर्स कुछ खनिज पदार्थों से ही वो बनाते थे। After then, the men shown in them appear adventurous and rejoicing in their lives. The animals are shown more youthful and majestic than perhaps they actually were. The primitive artists seem to possess an intrinsic passion for storytelling. These pictures depict in a dramatic way both man and animal engaged in the struggle for survival. तो मतलब मैन और विमेन दोनों को, और यहाँ पे एनिमल्स को भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि मैन को भी दिखाया गया, एनिमल्स को भी दिखाया गया है। इन वन ऑफ द सीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव बीन शोन हंटिंग अ बाइसन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, यहाँ पे हंटिंग के बहुत सारे सीन मिले हैं। द famous animal is bison. In the process, some injured men are depicted lying scattered on the ground. In another scene, an animal is shown in the agony of the death, and the men are depicted dancing. These kinds of paintings might have given man a sense of power over the animals he would meet in the open.
तो प्री हिस्टोरिक टाइम में जो प्रिमिटिव मैंस थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल बाइसन को भी दिखाया है, वो बहुत ही यूथफुल वे में दिखाया गया है। और उन्होंने जिस टाइप के मतलब बनाए हैं, जो पेंटिंग्स को ज्योमेट्रिकल हो या एनिमल बेस्ड हो या फिर ह्यूमन बेस्ड हो, तो उन्होंने मोस्टली जो पेंटिंग्स हैं वो जो बनाई गई हैं वो इस तरह से स्टिक आर्ट्स में भी बनाई गई हैं। और थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर जो रेड कलर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, वाइट कलर को भी बहुत यूज़ किया है। आफ्टर देन वी विल सी hunting scenes predominate in Mesolithic period. This is one such scene where a group of people are shown hunting a bison. आप यहाँ पर एक पेंटिंग देख रहे हो जिसपे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर दिखाए गए ह्यूमन को, और वो बाइसन का हंट कर रहे हैं, यानी कि उसका शिकार कर रहे हैं। सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टेड लाइन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। कुछ यहाँ पर मैन दिखाए गए हैं जो ग्राउंड पे गिरे हुए हैं। दीज पेंटिंग शो आ मेस्ट्री इन द स्किल ऑफ ड्राइंग दीज फॉर्म्स। तो इस टाइप की जो ये पेंटिंग है इसको दिखाया गया कितने अच्छे तरीके से। आफ्टर देन हम यहाँ पे देखेंगे डांसिंग सीन। तो जो मैंने बताया था हैंड लिंक्ड पीपल दिखाए गए, उन्होंने इस तरह से डांसिंग को दिखाया गया, एक दूसरे से हैंड लिंक्ड है यहाँ पर। इन दिस पिक्चर हैंड लिंक्ड फिगर इन डांसिंग मोड आर शोन। इन फैक्ट दिस इज़ आ रिकरेंट थीम। इट इज़ ऑल्सो रिकॉल्स द डांसिंग सीन्स फ्रॉम द लखुदियार रॉक पेंटिंग फाउंड इन उत्तराखंड। तो ये जो डांसिंग सीन है वो लखुदियार उत्तराखंड में दिखाई गई है। द पेंटिंग्स ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स हाउ द मेस्ट्री of skill of the primitive artist in drawing these forms. Both proportion and tonal effect have been realistically maintained in them. It is interesting to note that the many rock art sites often a new painting is painted on the top ऑफ एन ओल्डर पेंटिंग। तो जो प्रिमिटिव आर्टिस्ट थे वो उन्होंने दोनों तरीके से बनाया गया है, इस तरह से रियलिस्टिक मेंटेन भी किया है उन्होंने, और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से शो भी किया है। At Bhimbetka, in some places there are as many as 20 layers of paintings. कितनी पेंटिंग्स को? 20 layers of paintings किसमें? भीमबेटका में दिखाई हैं। On the top of another. Why did that artist paint in some same place again and again? Maybe this is because the artist did not like his creation and painted another painting on the previous one, or some of the paintings and places were considered sacred or special, or the was because the area may have been used by different generation of the people at different times। यानी कि उन्होंने जो एक के ऊपर बहुत सारी कितनी 20 लेयर्स को बनाया है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन को भी दिखा सकता है कि अलग अलग जनरेशन आए, उसने इसके ऊपर फिर से पेंटिंग बनाई, फिर दूसरी जनरेशन आई, उन्होंने फिर दूसरी पेंटिंग बनाई इसके ऊपर। तो इस तरह से आप उसको भीमबेटका में आप उसकी कितनी लेयर्स को देखेंगे, वहाँ पर 20 लेयर्स की पेंटिंग देखेंगे। These prehistoric paintings help us to understand about early human beings. ये prehistoric हमें किसके बारे में समझाती है? early human beings के बारे में। Their lifestyle, their food habits and daily activities, and above all, इन सबसे परे, they help us understand their mind, the way they thought. Prehistoric period remains are the great witness to the evolution of human civilization through the numerous rock weapon tools, ceramics and bones. More than anything else, the rock paintings are the greatest wealth and the primitive human beings of this period left behind. तो इस टाइप के जो पीरियड्स के जो प्रिमिटिव मैन थे, उन्होंने हमारे जो इंडिया को, हमारे जो कल्चर को सबसे जो वेल्थ दी है, जो ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे अच्छी जो हमारी धन दौलत दी है, वो क्या है हमारी? तो ये धरोहर है हमारी। जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हम देखते हैं, ये हमारे इंडिया की धरोहर है जो अर्ली ह्यूमंस ने बनाया था इन्होंने।
ठीक है। आफ्टर देन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि हमने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जस्ट लाइक यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो किस टाइप्स की मिली हैं, हैंड लिंक्ड पेंटिंग्स हैं जो डांसिंग पेंटिंग्स कहलाती हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स वो मिलेंगी वो हमें हंटिंग्स में मिलेंगी। तो हंटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा एनिमल कौन सा मिलेगा, वो बाइसन का मिलेगा। जो भीमबेटका है उसकी खोज किसने की थी, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। भीमबेटका की खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी, कब की थी। तो इस टाइप के सारे अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। 1867 to 68 में की थी। और यहाँ पर ये पेंटिंग्स भी हम देखेंगे जो ज्योमेट्रिकल पेंटिंग्स हैं इस टाइप की। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कलर कौन सा यूज़ हुआ है, रेड ऑकर यूज़ हुआ है। तो इस टाइप से जो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो रेड कलर को यूज़ किया है वो बहुत ही यूनिक पैटर्न दिखाता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं था। उन्होंने केव्स वॉल्स को ही अपना कैनवास बनाकर उस पर पेंटिंग स्टार्ट किया। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा कंक्लूज़न भी आपको समझा दिया है। आफ्टर दैन वी विल मीट इन चैप्टर 2।